वक्त हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री संजय कुमार निषाद जी मौजूद हैं। सर, 17 जातियों को शामिल करने की बात कही जा रही है। ओम प्रकाश राजभर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि हमारी बात सुनी जा रही है। क्या कहेंगे आप? बात तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबकी बात सुनी जाती है और सबके सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के लिए चिंता भी करती है। आज जो जातियों अपेक्षित हैं, जो 70 साल से सताई गई हैं, जिनको उपेक्षा का शिकार हुआ, जिन्हें संविधान में मिला हक नहीं मिला, उसके लिए तो संघर्ष में डॉक्टर संजय कर ही रहे हैं। वही जातियां हैं निर्बल हैं, जो इसका पार्टी का नाम ही निर्बल इंडियन शोषित हमारा अंतर। मैंने ऊपर से लेके नीचे तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त कर रखा है कि जल्दी से इनके प्रस्ताव को बातचीत चल रही है। माननीय गृह मंत्री जी ने भी आश्वस्त कर रखा है। तो इस पर निश्चित रूप से चूंकि 70 साल से इतना उलझा दिया गया है, इस मामले को थोड़ा सुलझाने में संवैधानिक तरीका अपनाया जा रहा है और निश्चित रूप से इन जातियों को सम्मान मिलेगा। वक्फ और मदरसे का सर्वे हो रहा है। सर्वे के दौरान अखिलेश यादव और आराधना मिश्रा मोना कांग्रेस पार्टी से हैं, उन्होंने विरोध किया है कि सर्वे नहीं होना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सर्वे होना चाहिए और सर्वे में पहले पीछे कोई शासनादेश था जिसमें वक्फ बोर्ड को ये पावर था कि किसी की ज़मीन पर कोई कब्जा जमा लिया जाए और उस व्यक्ति को बाद में साबित करने में दिक्कत होती थी कि हमारी ज़मीन है। तो ऐसे कानून जो सर्वे में किन किन ज़मीनों को किस तरीके से रखा गया है, किसकी ज़मीनें हड़पी गई हैं, किसने दान दिया था, किसने नहीं दिया था, और कोई भी संस्था देश में चलती हो तो संस्था का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य के प्रति काम कर रहा है कि गैर उद्देश्य से काम कर रहा है। ये जानकारी सरकार और जनता अगर 25 करोड़ की आबादी है और 25 करोड़ की जनता के बीच में कोई भी संस्था चल रहा है, ये समाज और देश प्रदेश के हित में ये सरकार को जिम्मेदारी बनती है कि वो उस अपने उद्देश्य के प्रति काम कर रहा है या उस उद्देश्य के प्रति कुछ और उसमें काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से सर्वे में पता चल जाएगा कि किसका क्या रिजल्ट रहा है। रिजल्ट अच्छे रहते उनके, अगर इनके उद्देश्य अगर अच्छे रहते तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में इतनी गरीबी नहीं बढ़ता। चूँकि संगठन तो गरीबी खत्म करने के लिए, शिक्षा बढ़ाने के लिए, लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए होता है ना। तो अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों कहती है कि मुसलमान बहुत गरीब है? इसके मतलब इन नेताओं ने, उनके रहनुमाओं ने जो उनको गुमराह करके वोट लेते रहे, तो उन लोगों ने 70 साल से कुछ किया नहीं। तो आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला था कि मदरसों का सर्वे करवाया जाएगा। ये अनऑथोराइज्ड मदरसे थे जो कि सरकार की ओर से फंडेड नहीं थे। इनका सर्वे करवाने को लेकर सियासत हो रही थी। अभी तक उस पर सवाल उठाए जा रहे थे कि अब एक नया सरकार ने फैसला लिया कि वक्फ की संपत्ति जिसको लेकर लगातार डिस्प्यूट्स लगातार सामने आए, उन डिस्प्यूट्स को दूर करने के लिए सरकार ने तय किया कि उनका सर्वे करवाया जाएगा। जो डिस्प्यूट्स है उन्हें दूर किया जाएगा, जिसमें कि सरकार कह रही है कि फायदा दोनों पक्षों का है, जिसकी ओर से डिस्प्यूट खड़ा किया जा रहा है और जिसकी संपत्ति का दावा किया जा रहा है। बावजूद इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने देश भर में जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है उस पर प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें कि वक्फ की संपत्तियों का सर्वे करवाने की वकालत उन्होंने कही। टाइम्स नाउ भारत से बात करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य में वक्फ की जमीनों का सर्वे होना चाहिए। ऐसे में अगर घोटाले और अवैध निर्माण होंगे तो उनका भी खुलासा हो जाएगा। यूपी में मदरसे सर्वे के बाद अब योगी सरकार वक्फ बोर्ड के सर्वे कराएगी, जिसके लिए निर्देश भी जारी हो गए हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, सरकार की मंशा क्या है कि मदरसे के सर्वे के बाद वक्फ बोर्ड का सर्वे? देखिए, बहुत मंशा बहुत साफ है, बहुत ट्रांसपेरेंट है और बहुत ही ईमानदार है। वक्फ बोर्ड्स के अंदर जो इंदराज वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनका लेखा जोखा होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। वैसे भी वक्फ बोर्ड में सर्वे कमिश्नर होता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता, बल्कि या तो वो वक्फ माफियाओं के प्रेशर में या सियासी प्रेशर में ऐसा नहीं करता, वो जाने। लेकिन जो राज्य सरकारें करना चाहती हैं, यूपी हो या अन्य राज्य सरकारें, उनको करना ही चाहिए कि वक्फ प्रॉपर्टी कहाँ से आई, इससे पहले कहाँ थी, कौन उसका वक्फ किसने की, ये सारी चीज़ें उसमें आनी चाहिए। वक्फ माफियाओं के कब्ज़े में है कि नहीं, उसका उपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है, ये सारी होनी चाहिए। इसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिक्कत ये नहीं है दिक्कत ये है कि जो लोग वक्फ माफियाओं का संरक्षण करते हैं या वक्फ पर सियासत करते हैं, वो इस पर हो हल्ला मचाएंगे, लेकिन उसकी